बहुत पुराने वक्त की बात है। एक खूबसूरत और शानदार साहिली सल्तनत में एक नौजवान और बहादुर शहजादा रहता था, जिसका नाम था शहजादा अरमान। वो अपने नेक दिल बाप बादशाह की वाहिद औलाद था और पूरी सल्तनत उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि अरमान न सिर्फ देखने में खूबसूरत था, बल्कि उसका दिल भी बहुत नर्म और मेहरबान था और वो राया के हर दुख सुख में शामिल रहता था। अरमान बचपन से ही समंदर से एक अजीब और गहरा लगाव रखता था। वो घंटों साहिल पर बैठकर नीली लहरों को देखता रहता और सोचता कि इस बेकिनार नीले पानी में आखिर क्या छुपा हुआ है। क्या वाकई इसके नीचे कोई और दुनिया आबाद है? महल के बुजुर्ग खादिम उसे बचपन में कहानियां सुनाते थे कि समंदर की गहरी जगहों में जलपरियां रहती हैं। वो बहुत खूबसूरत होती हैं, उनके बाल सोने जैसे चमकते हैं और उनकी आवाज बहुत सुरीली होती है, जिसे सुनकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अरमान इन बातों को कहानी समझकर मुस्कुरा देता और यकीन नहीं करता था कि ऐसी कोई चीज वाकई मौजूद है। एक खूबसूरत सुबह जब समंदर बिल्कुल पुरसुकून था और नीला नजर आ रहा था, तो शहजादा अरमान अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ एक बड़ी कश्ती में सवार होकर समंदरी शिकार के लिए निकला। हवा खुशगवार थी और लहरें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते आसमान पर अचानक काले और भारी बादल आ गए और हवा की रफ्तार बहुत तेज हो गई। कश्ती का पाल फटने लगा। सिपाही घबरा गए और एक बहुत खौफनाक तूफान में पूरे समंदर को अपनी लपेट में ले लिया। लहरें इतनी ऊंची और ताकतवर हो गईं कि कश्ती एक खिलौने की तरह इधर उधर जोर से झूलने लगी। सिपाही रस्सियां पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी लहर ने अचानक कश्ती को ऊपर उठाया और शहजादा अरमान का पांव फिसल गया और वो गहरे तूफानी पानी में जा गिरा। अरमान ने बहुत कोशिश की कि वो पानी में तैरता रहे और ऊपर आ जाए, लेकिन तूफानी लहरें उसे बार बार नीचे खींचती रहीं। उसकी ताकत खत्म होने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगी और उसे लगा कि शायद अब वो वापस नहीं आ सकेगा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा लग रहा था। लेकिन उसी वक्त जब अरमान ने उम्मीद छोड़ दी थी, पानी के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी ऊपर आई। किसी नर्म लेकिन मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर ले आने लगा। जब अरमान को सांस मिली और उसने आंखें खोली, तो वो हैरान रह गया। उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जिसका चेहरा चांद जैसा रोशन था। उसके लंबे सोने जैसे बाल पानी में लहरा रहे थे और उसकी आंखें समंदर की तरह गहरी और नीली थीं। उसकी टांगों की जगह एक चमकती हुई मछली की दुम थी। अरमान ने पहली बार अपनी आंखों से एक हकीकी जलपरी देखी। उस जलपरी का नाम था लारा। वो समंदर की ताकतवर बादशाह तूफान की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी। वो अक्सर चुपके से पानी के ऊपर आकर इंसानी दुनिया को दूर से देखती रहती थी और उसके बारे में बहुत सोचती और ख्वाब देखती थी। लारा ने अरमान को एक करीबी बड़ी चट्टान तक ध्यान से पहुंचाया और उसके माथे पर हाथ रखकर देखा कि वो ठीक है या नहीं। जब अरमान ने लारा की आंखों में देखा, तो उसे लगा जैसे वो पूरी दुनिया को देख रहा हो। उसके दिल में एक नया एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लारा ने उसे बताया कि वो उसे कई महीनों से साहिल पर बैठे देख रही थी और उसके बारे में बहुत सोचती थी, और आज जब तूफान ने उसे पानी में गिरा दिया तो वो खुद को रोक न सकी और फौरन उसकी मदद के लिए आ गई। अरमान के दिल में ये सुनकर एक गर्म और मीठी खुशी पैदा हुई। उस रात दोनों पहली बार आमने सामने बैठकर बातें करते रहे और वक्त गुजरता गया, लेकिन उन्हें एहसास ही न हुआ। उस दिन के बाद शहजादा अरमान हर शाम सूरज डूबने के वक्त साहिल पर आता और चट्टान के पास बैठ जाता। लारा पानी में से निकलकर उसके पास आ जाती और दोनों घंटों बातें करते रहते। अरमान लारा को इंसानी दुनिया के बारे में बताता कि पहाड़ कैसे होते हैं और उन पर बर्फ कैसे जमती है, जंगल में कैसे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और परिंदे कैसे आजादी से आसमान में उड़ते हैं। लारा बड़ी हैरत और शौक से सब कुछ सुनती, उसकी आंखें चमक उठती और वो सोचती काश वो भी एक बार इस दुनिया में जाकर देख सकती। और फिर लारा अरमान को समंदर के राज बताती। वो कहती कि पानी के अंदर कैसे रंगीन मरजान के जंगल हैं जो रात में हल्की रोशनी देते हैं, और वहाँ पुराने जहाजों के खजाने भी मौजूद हैं और बहुत सी अजीब मखलूकात भी रहती हैं। अरमान ये सब सुनकर हैरान रह जाता और उसकी समंदर से मोहब्बत और भी गहरी होती जाती। दिन गुजरते गए और दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। ये मोहब्बत इतनी गहरी और सच्ची थी कि दोनों को खुद ही इसका एहसास हो गया। लेकिन लारा के दिल में एक डर भी था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप बादशाह तूफान, जो समंदर का सबसे ताकतवर और जालिम बादशाह था, वो इंसानों से सख्त नफरत करता था। अगर उसे पता चल जाता कि लारा एक इंसान से मोहब्बत करती है, तो उसका गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता था। एक रात बादशाह तूफान के एक जासूस मछली ने लारा और अरमान को साहिल पर मिलते देख लिया और फौरन जाकर बादशाह को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बादशाह तूफान का गुस्सा भड़क उठा।
उसने अपनी जादुई ताकत से एक बहुत खतरनाक तूफान भेजा जिसने साहिल को तबाह कर दिया। बड़ी बड़ी लहरें अरमान के महल तक पहुंचने लगी और पूरी सल्तनत खौफ में डूब गई। लोग समझ ही न सके कि अचानक ही मुसीबत कहां से आ गई। जब लारा को पता चला कि उसके बाप ने ये तूफान भेजा है तो वो फौरन समंदर के अंदर अपने बाप के महल गई। उसने बादशाह से कहा कि तूफान रोक दे और अरमान को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन बादशाह तूफान ने उसकी एक भी बात न सुनी। उसने लारा को महल के सबसे गहरे और तारीक कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तक तुम इस इंसान से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म नहीं करोगी तुम आजाद नहीं हो सकती। इधर अरमान कई दिनों तक लारा का इंतजार करता रहा। जब वो न आई तो वो बेचैन हो गया और उसे एहसास हो गया कि लारा जरूर किसी मुश्किल में है। अरमान ने एक बड़ा फैसला किया। उसने एक पुराने माहीगीर से एक जादुई सीप लिया जो उसे पानी में सांस लेने की ताकत दे सकता था। फिर वो अकेला ही समंदर में कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतरता चला गया। पानी के अंदर उसे अजीब और खौफनाक मखलूकात नजर आईं, लेकिन वो नहीं रुका। आखिरकार उसे बादशाह तूफान का बड़ा और खौफनाक महल नजर आया जो समंदर की तह में सियाह पत्थरों से बना हुआ था। इसके चारों तरफ तेज नुकीले मरजान की दीवारें थीं। मुहाफिजों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने हर रुकावट पार कर ली। आखिरकार वो बादशाह तूफान के दरबार में पहुंच गया। सब हैरान रह गए कि एक अकेला इंसान यहाँ तक कैसे पहुंच गया। बादशाह तूफान ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे महल में आने की हिम्मत कैसे की? अरमान ने बगैर डरे जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि लारा से मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता और कोई भी ताकत मुझे उससे दूर नहीं कर सकती। बादशाह तूफान ने ये सुनकर पहले बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर उसने अरमान की आंखों में देखा। उसे वहाँ सिर्फ सच्ची मोहब्बत और बहादुरी नजर आई। ऐसी बहादुरी उसने पहले किसी इंसान में नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका सख्त दिल नर्म होने लगा। उसने कहा, अगर तुम वाकई लारा से मोहब्बत करते हो तो इसे साबित करो। और उसने अरमान को 3 मुश्किल आजमाइशें दी। अरमान ने हर आजमाइश को बहादुरी और मोहब्बत से पार कर लिया। आखिरकार बादशाह तूफान का दिल पिघल गया। उसने लारा को आजाद कर दिया और अपनी जादुई ताकत से उसे इंसान बना दिया। फिर उसने लारा का हाथ अरमान के हाथ में देकर कहा, जाओ और हमेशा खुश रहो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है। शहजादा अरमान और लारा समंदर से बाहर आए और साहिल पर पहुंचे। सूरज की सोने जैसी रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पूरी सल्तनत ने उनकी शादी का जश्न मनाया और वो दोनों हमेशा के लिए खुशी और मोहब्बत के साथ रहने लगे।